से करने दे। ये वहां रख देंगे ना उसको। उठा, जोर लगा। बहुत कम है, कभी कभार कोई और कहते हैं उसकी ज्यादा खुशबू सांप को ही आती है। बेगम को इस कमरे से निकालना पड़ेगा, शायद स्मेल खत्म हो जाए। हाँ, देखा मेरे पर आ जाती है। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। ये आपसे ज्यादा बातें आती है करनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग हमारा कुछ ऐसा होने वाला है कि हमने बड़ी मेहनत से एक काम किया था। हमने जो कारपेट ले आए थे ना, वो वाले कारपेट हमने डाले थे कमरों के अंदर, जैसे कि आपको ये पता है। साथ वाला कमरा भी देखेंगे, ये देखेंगे। आज नहीं, बल्कि बड़े दिनों से ना हम एक कंफ्यूजन में शिकार थे कि पता नहीं ये क्या सीन है कि हम जब इस कमरे में आते हैं ना तो स्मेल सी आती थी। फिर हम तो ऐसा ऐसा स्मेल चाह गए। नहीं चाह नहीं गए। जब ये कमरा बंद रहता है ना तो फिर उसके बाद जब हम खोलते हैं तो स्मेल आती है। फिर जब हम इसमें घुस जाते हैं स्मेल ऐसे आती है, मट्टी सर को चढ़ती है, नाक में घुसती है, जैसे भी कोई खाका घुस रहा है। ऐसी स्मेल है कि जैसे ना छोटे बच्चे पेशाब करते हैं ना बिस्तर पे, तो उसकी स्मेल आती है। फिर आप ही करते होगे छोटे बच्चे घर में आप ही हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं छोटा हूँ। ये यार क्या लॉजिक है? जब इनको जरूरत होती है मुझे बूढ़ा कह देते हैं, जब इनको जरूरत होती है मुझे बच्चा कह देते हैं। आप खुशी जो नहीं होते बूढ़ा को तो सारे कहते हैं भाई आप कौन सी जवान हो जो भाई को बूढ़ा कह रही हो। अब बच्चा कहा है तो भाई आप अपनी अम्मा के बच्चे नहीं हो ना बच्चे? ये बंदा नहीं हो वाला, आप कुछ कर लो, बता दो आप अपने अम्मा अब्बा के बच्चे नहीं हो। और यार बच्चे हैं लेकिन मान गए अच्छा, छोड़ो यार ये ना ऐसे ड्रामा अच्छा ऐसी नहीं आती जैसे ये बता रहे हैं। सीधी बात है, ऐसे आती है ना, गले में पड़ती है और अजीब सी होती है। लेकिन उसके बाद जब हम बैठ जाते हैं ना कमरे में आके तो हम आदी हो जाते हैं। लेकिन जब कमरा बंद रहता है ना तो फिर दोबारा स्मेल आने लग जाती है। मैंने इनको नहीं पता होता, ये ना उल्टी सीधी बात करते हैं, ये ऐसे है तो ऐसे कुछ नहीं होता। इनको बड़ा पता है। मैं आपको बताऊं, कल हमने वो पौधा लगाया ना तो उसकी खुशबू होती थी। मैंने इनको पकड़ के पौधा इनके नाक में घुसोड़ा के भाई देखो खुशबू शाम मुझे जबरदस्ती कहते कि पौधा सूंघो। हाँ, वो कहते मुझे स्मेल नहीं आती। मैंने कहा यार रात की रानी की रात को इतनी स्मेल आती है प्यारी जबरदस्त। मैंने कमेंट्स पढ़े, सारे कह रहे हैं रात की रानी पे ना सांप आते हैं उसकी स्मेल सूंघ के। नहीं, हमारे इलाके में सांप सूप नहीं है, बहुत कम है, कभी कभार कोई। और कहते हैं उसकी ज्यादा खुशबू सांप को ही आती है। सांप को आती है? तो आप अजदहा हो, सांप नहीं हो। देखे मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने इन्हें आप लोगों की बात बताई है कि भाई लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, तो ये उल्टा मुझे घूरने लग गए गुस्से से। हाय अल्लाह, या मैंने आपको बता दूं अभी से पेशन गोई करते हैं ना कि ये फलां हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मुझे जहां तक लग रहा है जो मेरी फ्यूचर है ना, मुझे लगता है मुझे ये घर छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ेगा। या तो ये बंदा रहेगा इस घर में या मैं रहूंगा। यानी ये मुझे ना इतना साइको नफ्सियाती कर दिया है ना, अल्लाह पना। एक तो बंदा ऊपर से इतना डिस्टर्ब है किस चीज जब से ये फलस्तीन का काम शुरू हुआ है ना, खबरें सुन के पढ़ के ना यकीन करें ना दिमाग आधा मौफ हो चुका है कि यार हम कैसे मुसलमान हैं। और मतलब इतना दर्दनाक चीजें हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि बंदा क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है। लेकिन बेबस, जैसे आप बेबस हैं ऐसे हम भी बेबस हैं। कुछ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। खैर, जो अब इस पे हम क्या कहें, अब इस पे कुछ भी हम नहीं कह सकते। ये बड़ा अजीब सा सीन है। ये हमारी बतौर मुसलमान कौम जो है ना, ये वैसे भी बहुत बड़ी नाकामी है। हम बहुत सारे फॉल्ट हमारे ही हैं। मतलब मतलब कौम के बतौर मुसलमान होने के ये फॉल्ट हैं, नहीं तो वरना किसकी क्या जरूरत कि वो इस तरह हमें नेस्त नबूद करता। लेकिन करते जा रहे हैं ऐसा ऐसा। जब से मुझे थोड़ा सा सियासी शऊर हुआ है तो मैं यही देख रहा हूँ कि मुसलसल हर बंदे हर कंट्री की बारी आती जा रही है, तो इसी बारी में सब बारियां लगा रहे हैं और ऐसा ऐसा सारे ही उनको मिलियमेट करते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हम नहीं सीख पा रहे कि यार अभी भी वक्त है हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन नहीं होते यार। अब किसके क्या मफाद हैं, पता नहीं कौन क्या सोच के किस तरह काम कर रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। खैर, वैसे बू बड़ी आती है यहाँ पे, शाम को हम आते हैं ना, तो आज हमारा ये मूड बना है कि पहले तो हम इसको निकालते हैं। इसको बाहर निकालो। हाँ, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। हो सकता है इस गद्दे में से स्मेल आती हो। चलो बशीर पकड़ यार।
चलो हटो। ले जाओ भला बैर। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। आहा, क्या अच्छा है? इसका मतलब ये है कि गद्दे वाली जगह जो है ना बड़ी साफ है, हाँ जी, और जो बैर वाली जगह है ना वो बड़ी वो मट्टी तो वाली है। कारपेट का कलर ही चेंज हुआ अब पड़ा इसको है। किस तरह इकट्ठा करके ले जाओ ना। कैसे पकड़ रहे हो? हाँ ऐसे ऐसे, एक ऐसे, इसको नीचे से पकड़ ऐसे। ऐसे इधर डाल दो बस। इधर क्यों डालते हो? बाहर कहाँ है? बाहर सारी मट्टी अभी यहाँ पड़ा रहे। ओ ला 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 ला। कहाँ बैठ गए ये जाके? बस ये यहाँ पड़ा रहे ना, पहले कमरे को चेक करो। पहले इधर आओ, इसको सूंघो सारे गद्दे को। इसको सूंघो नहीं, आप सूंघो ना। मुझे तो आती नहीं स्मेल। ना खुशबू आती है ना बदबू आती है। यार कोई गल करना ली है। आप ऐसे ऐसे यूं यूं करना। नहीं गंदी बू आपको आती है, अच्छी खुशबू नहीं आती प्लीज आपको। प्लीज देखो तो सही सूंघो। मुबशिर सेंगे न बल समझ ला। मुबशिर ना दो, हाथ क्या तुझे आती नहीं है। आ चेक सूंघ तो सही ना। मैंने सूंघ लिए जब हाँ वो ऐसे झुलियों में से बू नहीं आती बच्चों की, हाँ तो झुली नहीं छापर वाले होती वैसे बू आ। हाँ देखा। चलो सूंघो। मैं अच्छा सूंघता हूँ। लाओ मैं कैमरे से आपकी वीडियो बनाऊं। हो यहाँ आप सोते हो? नहीं हाँ है ना। देखो सारे सूंघ रहे। वाह वाह नहीं, वाह। कोई नहीं वाह, है, वाह, ड्रामे सियाने। कर रहे हैं। हाँ मैंने ऐसे कुछ कह भी दिया नहीं कि नहीं ये आती है तो सारे सूंघ लेट गए हैं। हमने कहा क्या पता आती है, लेकिन नहीं, गद्दा काफी पुराना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पानी वगैरह और इस तरह की चीजों से बचा हुआ है, तो स्मेल कैसी आनी। और अभी तो इसको 10 साल हुए हैं गद्दे को। अच्छा अब आती है? नहीं आ रही है ना। हाँ आ रही, झुलियों वाली वो आ रही है। अच्छा इधर अब इधर इसको कमरे धूप में जाता हूँ मैं। को ये ना इसमें से स्मेल हम जब ले गए थे उधर। कमरे से आई अभी? ये थोड़ी थोड़ी से ना वो गत्ते की जैसे होती है वो। गत्ते की बू आ रही है। अच्छा ये देखते ना, अब इसको निकालना है या इसकी सफाई करनी है आपने? सफाई तो नहीं, इसके नीचे जो ढेर मट्टी का है। तो फिर तो ये फर्नीचर भी हमें निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये मैंने की थी इसके नीचे, ये देखो ये सिर्फ वो मट्टी तो है। आराम से तो कर यार। ये देखो वही जगह साफ है जो गद्दे के नीचे है। ये देखो बाकी सारी मट्टी है। फिर इसको तो निकालना पड़ेगा हैं? फिर ये भी सामान भी निकालना पड़ेगा। ऐसे ही है। चलो यार इस तरह करते हैं, फिर ये सामान भी निकालते हैं। इसके बेड तो नहीं निकालना आ गया ना? इससे आ रही है? नहीं इससे नहीं आती, लेकिन आती इसी मट्टी की है। आप बेशक इसको डाल के अब कमरा बंद कर दो 1 घंटे के लिए, ठीक है, फिर खोलना, फिर देखना आती है कि नहीं। चलो फिर अब इसको उठा ही लिया था, हम इसको उठा के दफा फेंक ही देते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हम तजर्बा करते रहें। फिर ऐसा करते हैं भाई साहब, ये यहाँ से निकालते हैं सारा सामान। और मैंने इनको रोका भी था। गाँव में कारपेट ना बड़े गंदे हो जाते हैं, फिर ना कोई देखता है ना कुछ है, एवं ही अंदर भाई ये घुस आपकी जाता सुई है, पड़ी है, ये देख। तो घुस जाता है। फिर अब ये है, पहले सामान निकालें। इसको पहले उठा के वहां रखें, इनको इनको इसको ना, इनको हाँ पकड़ पकड़ भाई पकड़। हाथ भी लगा लेते हैं। सेट तो करने दो, पहले जगह तो बनाने दिया करो। आ गया आ गया। इसको इधर कर, यहाँ पे ऐसे ऐसे। इधर से तो साफ है। ये देखा पानी है, पानी लगे, इन्होंने पानी छानी गिराया है ना पानी। चलो ये पकड़ो, इसको इधर, हाँ इसको इधर लिया। ये पकड़ो, रुक इसको ऐसे करने दे। ये वहां रख देंगे ना उसको। उठा, जोर लगा। जगह बना ऐसे। क्या क्या सामान निकल रहा है जुरेज तेरा है? इसमें जुरेज में सारा अपना कचरा डाला हुआ है। चलो आइया मेरे ना, ऐसे चंगा करेंदे पे सफाई हो गई सी, नहीं तो साढ़े घर की हालत ये हुई है ना। उधर देखो कोने में क्या हालत है हंसता है। ये सारे जुरेज के पुर्जे पड़े हैं यहाँ पे। बड़े फेंके मैंने, थैले भर भर के फेंके, फिर दोबारा ये खोल लेता है। अच्छा ये अभी सामान निकाल लेते हैं ना, फिर देखते हैं कि स्मेल अंदर से आती है कि नहीं आती। अगर स्मेल भी आती है तो फिर हम कमरा चेंज कर लेते हैं। मैंने उस कमरे में ना जाना, अब उस कारपेट का सफेद।
आज कुछ न कहे उसको। अच्छा जी, ये वाला तो बड़ा आसानी से निकल गया हमारा, है ना। और ये ना इसके नीचे देख लो मिट्टी भाई सब बहुत आ गई है। अच्छा गांव वाली अच्छा, जिधर पाँव नहीं गए ना हमारे, वो जहाँ जो जगह ढपी हुई थी वो फर्श साफ है, ये देखो। और जहाँ जहाँ पहुंचे हमारी वहां वहां गंदा है सारा। इतनी इतनी, अभी तो वहां से मैंने उठा के झाड़ू भी दिया था, लेकिन इतनी मिट्टी झाड़ू के साथ उड़ती थी ना कि बस हो जाती थी। झाड़ू शहरी ऊपर हो, जो कपड़े सारे गंदे हो रहे हैं। अच्छा, शहर वालों से पूछना है। अच्छा, आप लोगों ने बताना, जो लोग कारपेट वगैरह डालते हैं घर में, कमरे में, आप लोगों के हाँ मिट्टी कितने अरसे में इस तरह की हो जाती है? उनकी फोम साफ सुथरा रहता है? उनका फोम डला होता है। फोम में भी तो मिट्टी तो आती वो है ना, फोम में फंस जाती है और फिर जब कारपेट, तो लेकिन कम होती है, बड़ी कम होती है, बहुत चलो कम बेगम होती का है। देखते हैं, आप लोगों ने बताना होती है मिट्टी के नहीं होती। हमारे तो यहाँ पे पर्दे भी लगे हो, सारा ढंपा हो, कमरा बिल्कुल अंदर है, बंद घर है, लेकिन फिर भी बहुत मिट्टी होती है। और हवा जब पंखे चलाते हैं ना तब भी बहुत आती है। अक्सर ये भी होता है ना कि हमारे कुछ आने वाले जो होते हैं ना, वो बगैर जूतों समेत भी अंदर आ जाते हैं अक्सर टाइम। हम जो घर में रहते हैं चले, वो तो भाई साफ होते हैं ना, मतलब वही घर में फिरते होते हैं, लेकिन बाहर वालों के गंदे होते हैं, फिर बंदा रोक भी नहीं सकता, अच्छा भी नहीं लगता। तो गांव में ये बड़ा मसला होता है। ये तो है। चलो ऐसे ऊपर से गुजरता जा, इसके जूतों से। चल अब दरवाजा खोल, छोड़ दे तू। मैं खोलूं? इसकी कुंडी नहीं है। किधर है इसकी? कुंडी टूटी पड़ी, वो किसने तोड़ लिया? पता नहीं, ये फिर किसी ने झटका दी है मुझे लगता है। चलें जी, ये कारपेट निकाल दिया है। ये नया काम है कि सारे गर्मियों में निकालते हैं और सर्दियों में डालते हैं। हम सर्दियों में निकाल रहे हैं। इसको हवा शवा लगाते हैं ना, देखते हैं ना इसकी स्मेल आती है कि नहीं आती। मैं कमरे की सफाई कर लूं। ये वाला भी पट्टे जो साइड पे दिया हुआ है। ये जो गद्दा है, मैं तो कहता हूँ इसको भी निकालो आप। कौन सा गद्दा? ये वाला भी निकालना है। हाँ, उधर वाला वो थोड़ा सा पड़ा पीस एक है। ये चिपका पड़ा है। ये चिपकाया था, ये देखो। यहाँ भी बहुत मिट्टी है। ये ना वो एक ना भाई साहब थे, तो ना उसकी ना जुराबें बहुत पुरानी हो गई, इतनी पुरानी हो गई कि ना हद से ज्यादा। उनमें से इतनी स्मेल है कि बहुत ज्यादा स्मेल है। एक दोस्त था उसका, उसके साथ रहता था, उसने बड़ी मुश्किल से ना उसको नई जुराबें लेकर दी। यार ये जुराबें पहन, बड़ी बू आती है इनमें से ना। तो वो भाई साहब ना फिर एक दिन मिले, तो उसकी फिर स्मेल है, उस तरह जुराबों वाली बू है। तो उसने कहा भाई साहब वो मैंने आपको नई जुराबें लेके दी थी आपने, वो फिर आपके पास बड़ी बू आती। वो आंदा यार इन है बे नवी जुराबा था मैं पाई बता, तो पुरानी जुराबा में ये भी ध्यान से कपड़ों के साथ ना लगाओ। तो ये जुराबें हम वो वाला सीन भी ना हो हमारे साथ, हम ये सारी चीज साफ करें, कहीं बू और से आती हो। ये ना ऐसा वो है ना, आप इस कारपेट के ऊपर ही वो नया कारपेट डाल देते हैं, आपका जुराबों वाली बात पूरी हो जाती है। मुझे अब भी ये लग रहा है कि अगर स्मेल अब भी आती है तो फिर तो हमारा हाँ, तो सफाई करके देखते हैं ना सारी एक दफा। चलो निकल जाओ, ये चीजें देख लो। चलो ये भी निकालना पड़ेगा, ये वाला। मट्टी मट्टी भाई साहब अंदर हो चुकी है बहुत ज्यादा। सुरेश बाहर आजा, बलोर रख दे। फाइनली हमने सफाई कर दी है और बड़ी मट्टी निकली अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे उस मट्टी से ना सारे ऊपर तक मट्टी चली गई, हर जगह पे मट्टी मट्टी हो गई है। आप लोगों को मैं ना एक मशवरा देना, मेरी जाती राय, कभी भी आप नया घर बनवाएं तो पत्थर नहीं लगवाना। पत्थर वाला सीन बहुत खराब है। इससे ना ये देखो, कोई लगता है कि ये शाइन कोई है पत्थर की, कुछ भी नहीं है। मतलब ना ये वाला जो पत्थर वाला काम ना बिल्कुल भी ना करवाएं। जो भी करवाते हैं ना वो भोले होते हैं। एक तो खर्चा ज्यादा हो जाता है। जी क्या, ये हम जब गए थे ना, ये जुरेज लोग यहाँ पे बैठ के खाना शाना खाते रहे और बैठे रहे यहाँ पे। ये हालत। अब सर्फ वाला पानी गाढ़ा सर्फ करके ना ऊपर लगाओ, फिर उसको ना अच्छी तरह साफ कर लेना, किसी से साफ हो जाएगा।
हमने ये कारपेट निकाल दिया। इंशाल्लाह उम्मीद तो बढ़िया कि स्मेल नहीं आएगी। अगर स्मेल आई भी ना तो फिर हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भाई असल में स्मेल कहाँ से आती है। हम तो समर को शिफ्ट कर देंगे। मेरा ये मूड बना खड़ा है कि बेगम को इस कमरे से निकालना पड़ेगा, शायद स्मेल खत्म हो जाए। हाँ, देखिए मेरे पर आ जाते हैं। हाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है। ये आपसे ज्यादा बातें आती है करनी, वो तो मैं करती नहीं हूँ। वो पता है क्या ना, मैं इस टाइम जो ना मैं तकरीबन रोजाना नहा धो लेता हूँ। नहीं मैं पूछना, ये नहाती धोती नहीं है तो मुझे शक पड़ता है कि इनके ना समझ आती है। मैं हर रोज नहाती हूँ, अभी भी देख ले, कल भी मैं नहाई थी और आज फिर मैं मट्टी हो गई। अभी मैं फिर शाम को नहाने जाऊंगी। ये अभी नहाने जाना, खैर चलो ये तो साफ सुथरी हो लेंगी। खैर इसी के साथ आप लोगों से लेते गया तो इंशाल्लाह स्मेल हमारी खत्म हो जाएगी, ये परेशानी तो खत्म हो जाएगी। अगर ये परेशानी तक इजाजत है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।